नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम मटेरियल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सेट वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सीरीज डीएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 1, डायमंड इज़ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। और जितने भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेराइट मैग्नेटिक मटेरियल, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेदर इट सेटिस्फाइज द डायमंड और नॉट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हमारा, इसमें हमारी ससेप्टिबिलिटी जो होती है ज़ाइम, वो हमारी पॉजिटिव रहती है। स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारी ज़ाइम की, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर द परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। और हमारे इस केस में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। तो और अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे Fe2O3, MnSO4, ये हमारे कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। वहीं अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को देखें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमारी ज़ाइम की वैल्यू नेगेटिव होती है, बट अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, और रिलेटिव परमेबिलिटी भी हमारी लेस देन 1 होती है, और इसमें हमारा परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। और परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जब होता है जब हमारी ज़ाइम की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी 0 के इक्वल होती है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉपर, गोल्ड और NaCl होंगे। तो हमारा जो डायमंड है वो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2, विच कैपेसिटर स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो एनर्जी हमारी होती है हाफ ऑफ CV², और C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन हमारी परमिटिविटी को डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R भी कह सकते हैं, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर हम देखें C की वैल्यू हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के, यानी कि जिस भी मटेरियल की परमिटिविटी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, और वही ज़्यादा हमारी एनर्जी स्टोर कर पाएगा। तो इस केस में हमारी जो मीका है, मीका की एप्सिलॉन काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, above ferroelectric Curie temperature spontaneous polarization in ferroelectric material becomes stronger। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अगर हम चेक करें, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं हमारे, वो पोलराइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। और जो हमारी पोलराइजेशन होती है इन मटेरियल की, वो यूनिक फंक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट वेरीज। अगर हम देखें तो यहाँ एक हिस्टेरेसिस लूप बन रही है, और ये हिस्टेरेसिस लूप को फॉलो करते हैं। और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है सिर्फ अप टू क्यूरी टेम्परेचर। अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वो मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी लूज़ कर जाएंगे, और क्यूरी टेम्परेचर मटेरियल एग्जिट लो क्यूरी। That means the statement is wrong because spontaneous polarization vanishes above ferroelectric Curie temperature. It does not become strong. Move to next example. In paramagnetic material. Paramagnetic material की जैसे हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी, इस मटेरियल में हमारा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। That means interaction between neighboring dipole is negligible in this material. So option 1 is correct. Move to next example. ये हमारा assertion reasoning टाइप का क्वेश्चन है। assertion हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड रीजन हमें दिया हुआ है सोडियम हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हमारा लैटिस स्ट्रक्चर है, और जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स
both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Conductivity of intrinsic semiconductor is given by intrinsic semiconductor conductivity हमारी ये होती है ऑप्शन बी में जो दी हुई है एन क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, क्यू को हम ई से भी डिनोट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कोयल की लेंथ दी हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है और हमसे ये पूछा गया कि अगर कोर लेंथ को डबल कर देंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज़ अगर हम सेम रखें तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। हम ये कह सकते हैं हमारे इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल बाई म्यू एस, ये हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से अगर हम देखें इंडक्टेंस मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोर लेंथ के, तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रो हेनरी। इस क्वेश्चन में हमें माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम दिया हुआ है और डिफ्यूज़न कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, हमसे डिफ्यूज़न लेंथ पूछी जा रही है। डिफ्यूज़न लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी इंटू म्यू, डी इज़ द डिफ्यूज़न कांस्टेंट एंड म्यू इज़ द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को अगर हम देखें परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है ई टो बाई एम, where tau is the carrier lifetime, that means mu is directly proportional to tau। तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे डायरेक्टली तो हमें डिफ्यूज़न लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन गिवन है इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक पोलराइजेशन इन अ पॉली एटॉमिक गैस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रीज़न है द ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पोलराइजेशन के टाइप्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। पोलराइजेशन हमारे 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या इंड्यूस पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, ये हमारा इनर्ट गैसेस में ही मिलता है और इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो P इक्वल टू एन अल्फा ई, वेयर अल्फा ई इज द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। आयनिक पोलराइजेशन है जिसमें हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम्स और इसमें हमारी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और इसमें हमारे दोनों टाइप के पोलराइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी और आयनिक भी। दैट मीन्स इट इज़ द एडिशन ऑफ बोथ द पोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ओरिएंटल पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन जो है ये हमारा पार्शली आयनिक बॉन्ड में होता है, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये है P इक्वल टू एन पी स्क्वेयर ई डिवाइडेड बाई 3kT। डैट मीन्स हमारी पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारा इंटरफेशियल पोलराइजेशन है, ये हमारा लैटिस वैकेंसीज में मिलता है, जैसे लैटिस स्ट्रक्चर में हमारे इस टाइप का पोलराइजेशन मिलता है। और ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पोलराइजेशन है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आता है, आयनिक और ओरिएंटल, इवन इंटरफेशियल पोलराइजेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पोलराइजेशन। सो ये हमारे 4 टाइप के पोलराइजेशन है। अब जैसा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें ये रीजन में ये दिया हुआ है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वही हमने अभी देखा है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दैट मीन्स हमारा जो रीजन है वो रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। इस क्वेश्चन में हमें 2 टेम्परेचर कोफिशिएंट दिए हुए हैं मटेरियल्स के और उन्हें ज्वाइन किया हुआ है सीरीज़ में। हमसे पूछा गया है ओवरऑल टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। तो जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर कोफिशिएंट है, हमने मटेरियल क्योंकि सीरीज़ में हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी लेस देन 0.04 एंड मोर देन 0.004 बिकॉज इट इज़ इन सीरीज़। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वो होती है जिसमें हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें पता है जो 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सभी मेरे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में ही आएंगे, क्योंकि उन सब में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 15 ग्रुप के एलिमेंट है मेरे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी इज 5। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी बिकम। हमें जैसे पता है R इक्वल टू रो L बाई ए होता है और अगर हम यहाँ से देखें जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है।
और अगर डायमीटर को अगर हम डबल करेंगे तो करंट मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। द लो J equal to sigma E, where J is the current density, sigma is the electrical conductivity and E is the field strength. ये जो हमारा लो है J equal to sigma E, ये हमारी पॉइंट फॉर्म है ओम्स लॉ की। नेक्स्ट, silicon is less sensitive to changes in temperature than germanium. Cut-in voltage in silicon is less than in germanium. हमें ये पता है जो कट इन वोल्टेज होती है सिलिकॉन की वो हायर होती है इन द केस ऑफ जर्मेनियम। डेट मीन जो रीज़न है हमारा फॉल्स है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मटेरियल विच लैक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल आर नोन एज। हमें ये पता है, जैसे हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेक की थी, डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमारा कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल नहीं होता। That means there is a lack of permanent magnetic dipole. It is diamagnetic material. A parallel plate capacitor has its length, width and separation doubled. Its fringing effect are neglected. To keep the capacitance same, the dielectric constant must be. हमें ये पता है C is equal to epsilon A by D होता है, और अगर हम A is directly proportional to the R square, ए हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, डी हमारा ट्वाइस हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट की हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। डेट मीन्स जो हमारा ई आर है एप्सिलॉन आर वो हमारा हाफ होगा, तभी हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट आ पाएगी। डेट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन imperfect capacitor the current does not lead the applied AC voltage by 90 degree. Reason है when subjected to AC field the dielectric constant can be expressed as epsilon r dash minus j epsilon r double dash. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है that means जो हमारी कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है लोसी डायलैक्ट्रिक के लिए वो हमारी यही होती है एप्सिलॉन आर डैश माइनस जे एप्सिलॉन आर डबल डैश, वेयर एप्सिलॉन आर डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड एप्सिलॉन आर डबल डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर डिसिपेशन. Imaginary part give rise to absorption of energy by the material from alternating fields. Therefore, current does not lead the voltage by 90 degree. That means option A is correct. Both assertion and reason are correct. It is also correct explanation for the assertion. In physics, a state with L equal to 0 is called P state. This is false because the state with L equal to 0 is called the S state. If a sample of germanium and a sample of silicon have the same impurity density and are kept at room temperature, तो इनकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? हमें पता है सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है जर्मेनियम से. That means option D is correct. When an electric field is applied to the solid and liquid insulating material, the internal field EI acting at the location of the atom is such that. हमें पता है कि अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल फील्ड है जो हमें एटम से दिखाई दे रही है वो larger than the applied field है. That means option B is saying EI is greater than E. That means it is correct. Which element exhibit the property of inertia? इनर्शिया की प्रॉपर्टी हम ये देख सकते हैं, जो इंडक्टेंस है हमारा वो अपोज करता है राइज और डिके ऑफ करंट को, और जो हमारी inertia की प्रॉपर्टी है that means inductance exhibit the property of inertia. For a permanent magnetic material, permanent magnetic material की प्रॉपर्टी होती है कि इसका रेजिडुअल इंडक्शन और कोरेसिव फील्ड ये स्मॉल होनी चाहिए. जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा हमारा मटेरियल अच्छा होगा. that means option B is correct. कोएक्सियल केबल में जो ब्रेडेड कॉपर होती है वो हमारी शील्डिंग के पर्पज से यूज़ की जाती है. नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस फिनोमेना इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर. हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी देखी थी और ये भी देखा था जो हिस्टेरेसिस लूप है हमारी वो सिर्फ एक टेम्परेचर तक की लाई करती है, ऑल टेम्परेचर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता हमारा हिस्टेरेसिस. दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स. Magnetic susceptibility of diamagnetic material is much less than that of paramagnetic material. Reason है for diamagnetic as well as paramagnetic material mu r is nearly equal to 1. जैसे कि हमने diamagnetic और paramagnetic material की दोनों की हमने प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में देखी थी. उसमें क्या था, जो हमारा म्यू आर है, म्यू आर की वैल्यू
डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 1 है और पैरा के लिए हमारी ग्रेटर देन 1 है. डेट मीन इट इज नियरली इक्वल टू 1. स्मॉल वैल्यू for diamagnetic material, small negative value for diamagnetic material and small positive value for paramagnetic material. And magnetic susceptibility of diamagnetic material is also less than the paramagnetic material. जैसे कि हम देख सकते हैं म्यू आर की वैल्यू एग्जाम से हम देख सकते हैं. That means option A is the correct option. Attraction between nucleus and valence electron of copper atom. हमें पता है कॉपर एटम की लास्ट शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है एंड इट कैन बी इजीली डिटैच्ड फ्रॉम न्यूक्लियस. दैट मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीक. नेक्स्ट, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमारी डबल किस केस में होगी? हमारी डबल तभी होगी जब हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन भी डबल होगी. दैट मीन्स मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी डबल होगी, उसी केस में हमारी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी डबल होगी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देयर इज नो हिस्टेरिसिस फिनोमेना इन एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ट्रू और फॉल्स? दैट इज फॉल्स बिकॉज हिस्टेरिसिस फिनोमेना एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. नेक्स्ट, अगर म्यू नोट और म्यू आर की हम यूनिट्स की बात करें तो हमें ये पता है म्यू आर जो है रिलेटिव परमेबिलिटी है और ये इसका सिर्फ न्यूमेरिक डाटा ही होता है. दैट मीन्स इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड देर इज़ नो यूनिट फॉर म्यू आर एंड म्यू नोट की यूनिट हमारी होती है हेनरी पर मीटर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है वो हमारा स्ट्रॉन्गली डिस्टर्ब होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम. इज ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू because in metal valence electron are shared by all atoms. That means option A is correct. Paramagnetic material के लिए हमारी susceptibility increases with increase in temperature. Is true or false? It is false because हमारी जो susceptibility है paramagnetic material की वो inversely proportional है temperature के, directly proportional नहीं है. और paramagnetic material के लिए हमारा Curie-Wills law भी follow करता है. That means it is false. हाइड्रोजन इज यूज्ड इन. हाइड्रोजन हमारा मेनली यूज़ होता है लार्ज साइज के जनरेटर्स में बिकॉज हाइड्रोजन कूलिंग करने के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं इसे. फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन. रीजन अबव क्यूरी टेम्परेचर एप्सिलॉन इक्वल टू C by T minus थीटा फॉर फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल. फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है हमारा क्यूरी टेम्परेचर तक ही लाई करता है, अबव क्यूरी टेम्परेचर वैनिश हो जाता है. दैट मीन्स बोथ ए एंड आर राइट एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें ऑर्बिट के लिए तो ये हमारा होता है म्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और हमें स्टेटमेंट में गिवन है म्यू एम इक्वल टू ई ओमेगा आर स्क्वेयर. दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स. इट शुड बी हाफ ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर. यहाँ पर अगर हम लॉस एंगल या लॉस टेंजेंट या डिसिपेशन फैक्टर की बात करें तो ये हमारी रेशो होती है पावर डिसिपेशन डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोरेज. दैट मीन्स एप्सिलॉन आर डबल डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर डैश. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पर हमें असर्शन में एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर हम टेम्परेचर 1000 केल्विन करें तो थर्मो आयनिक एमिशन करंट हमारा 0.1 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अराउंड हो जाएगा. और रीज़न में हमें IS का फॉर्मूला दिया हुआ है. अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू 1000 केल्विन पुट करें तो I की वैल्यू हमारी 0.1 आ जाएगी अगर हम रीज़न वाली स्टेटमेंट को फॉलो करें तो. डैट मीन्स both A and R are true and R is the correct explanation of A. At room temperature, the current in intrinsic semiconductor is due to. Intrinsic semiconductor में करंट जो फ्लो करता है हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से फ्लो करता है क्योंकि ये हमारा सेमीकंडक्टर है. That's why. For diamond, mu r equal to 1. Diamond is a diamagnetic material. We know that diamond is a diamagnetic material and mu r is approximately equal to 1. Power loss in a conductor of resistance P equal to I square R. Reason is when a conductor is carrying current
with current density J as a result of applied field E, the heat developed per meter cube per second equal to JE. हमें पता है पावर लॉस P equal to I square R होता है और heat developed depends on the power loss. That means option A is correct. और ये हमारा जो होता है करंट डेंसिटी JE के इक्वल होता है. That means both are true and R is the correct explanation of A. Volume density of heat and W is equal to sigma E square. W is also equal to JE. For diamond, mu r equal to 1. Diamond is a diamagnetic material. We know that diamond is a diamagnetic material and mu r is approximately equal to 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें हमें एंगुलर क्वांटम नंबर दिया L इक्वल टू 0 to 1, 0, 1 to n-1, where n is the principal quantum number. It is true. It is true because angular quantum number determine the angular momentum of electron. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं assertion और reason में. हमें पता है जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं वो ज़ीरो होंगे अगर मेरा करंट है कैपेसिटर लीड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ज़ीरो होंगे. ऑल्सो इमेजरी पार्ट ऑफ एप्सिलॉन आर इज ज़ीरो. दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, for a solenoid having n turns, B equal to mu naught mu r and I by L. Reason is for all magnetic material B increases linearly with I. We know that increase of B with I is not linear. That means reason is false and option C is correct. Try to eliminate the answer option from your question. Next question. Assertion from the slope of the line in figure we can find permanent dipole moment of the molecule. Reason total polarization of a polyatomic gas is given by this. Total polarization यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन और हमारे ओरिएंटल पोलराइजेशन का एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अ पॉलीएटॉमिक गैस. दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. और हम स्लोप ऑफ लाइन से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा. दैट मीन्स बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन में दिया हुआ है कि एक एनर्जी लेवल है और ई एफ इज़ द फर्मी लेवल, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0.5 होगी. और हम रीज़न में हमें फर्मी लेवल फंक्शन का हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी. इस क्वेश्चन के लिए हमारे ए और आर इनविजिबली तो ट्रू हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी 0.5 उसी केस में आएगी जब हमारा ई इक्वल टू ई एफ होगा. डेट मीन्स हमारी एनर्जी स्टेट की वैल्यू फर्मी लेवल एनर्जी के इक्वल होगी. उसी केस में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट 0.5 आएगी. If a piece of wood is placed in magnetic field, हमें पता है जो वुड है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं होगा. डेट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डोनर इम्प्योरिटी आर. हमें पता है डोनर इम्प्योरिटी हमें हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. डेट मीन्स हमारे जो 15 ग्रुप एलिमेंट है वो हमारी डोनर इम्प्योरिटी में आते हैं और उसमें हमारे थे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एंटीमनी. ये सभी के सभी हमारे डोनर इम्प्योरिटी हैं और इनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 5 रहता है. इन अ ट्रू वैलेंस क्रिस्टल बॉन्डिंग बिटवीन द एटम इज अकम्प्लिश्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें ये है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू वैलेंस क्रिस्टल की. डेट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसमें से डोनर इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट करनी है. तो हमारी डोनर इम्प्योरिटीज़ हम ये बोल सकते हैं जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारी डोनर इम्प्योरिटी होती हैं और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ. दैट मीन्स जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उन सब में हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारी डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं. तो इसमें से अगर मैं ऑप्शन डी को चेक करूं, इसमें है हमारा फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
and antimony. That means option D is the correct answer. Thanks for listening. Please do like, share and subscribe my channel अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो. Thank you.